बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है और हर तरफ से केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सट्टा बाजार में अब भी केजरीवाल को ही बढ़त दिखाई दे रही है। दिल्ली चुनाव के लिए फलौदी सट्टा बाजार ने पहले जो अनुमान लगाया था, अब उसमें सट्टा बाजार ने थोड़ा बदलाव किया है। दिल्ली चुनाव की घोषणा के वक्त फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमानों में आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई थी। आम आदमी पार्टी को 70 में से 39 सीटों पर जीत मिलने की सट्टा बाजार को उम्मीद है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के नए अनुमान में आम आदमी पार्टी की बढ़त और मजबूत हो गई है। फलौदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान में आम आदमी पार्टी को 70 में से 41 सीटें मिलने का अनुमान है। फलौदी सट्टा बाजार के नए अनुमान में बीजेपी को 29 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के 36 के आंकड़े से कम है। अपने पहले अनुमान में फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को 25 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई थी। सबसे बड़ी बात यह कि ताजा अनुमानों में फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस के लिए कोई भविष्यवाणी की ही नहीं। केजरीवाल को दिल्ली में बढ़त सट्टा बाजार तो दिखा रहा है, लेकिन चुनाव कब कौन किस करवट चला जाए इसका पता नहीं होता। इसलिए नए नए मुद्दे उठाकर विरोधियों को घेरा जाता है। जैसे आज केजरीवाल की टीम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में शिकायत की गई कि पिछले 4 दिनों से हरियाणा से दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में अचानक अमोनिया के स्तर में बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से दिल्ली की करीब 34 लाख की आबादी को पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। सूत्रों के मुताबिक इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने कल तक हरियाणा सरकार से जवाब देने के लिए भी कहा है, लेकिन इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जानबूझकर यमुना के पानी को जहरीला करने का गंभीर आरोप लगा दिया। एक बार अरविंद केजरीवाल को भी सुनिए। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। लेकिन इन आरोपों के बीच दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। इस तरह के बयान से दिल्ली के लोगों में दहशत फैलाने की आशंका जताई। उधर हरियाणा सरकार ने भी अरविंद केजरीवाल के आरोपों को झूठा बताया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बॉर्डर पर यमुना नदी के पानी का टेस्ट करने की चुनौती दे दी है कि कीजिए टेस्ट, दिखाइए कहां अमोनिया बढ़ा हुआ है। जहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है वहां का बीओडी चेक कर लो, सारे पत्रकारों को ले जाओ, सारे एनालिस्ट को ले जाओ, सारे साइंटिस्टों को ले जाओ, वहां पानी चेक कर लो और रोहला में जाके चेक कर लो, पता लग जाएगा कि पानी गंदा कौन कर रहा है। अब दिल्ली का गंद हमने थोड़ा साफ करना है, दिल्ली का गंद तो केजरीवाल जी को साफ कर रहा था, जो वो नहीं कर सके। यानी हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल पानी साफ नहीं कर पा रहे और माहौल बना रहे हैं कि हरियाणा से जहरीला पानी आ रहा है। केजरीवाल अलग आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी की इस लड़ाई के बीच केजरीवाल की 15 गारंटी पर दिल्ली की पब्लिक क्या कह रही है, दिल्ली के चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, नवभारत की टीम लगातार दिल्ली में ग्राउंड पर कवरेज कर रही है। आज हमारी टीम ग्रेटर कैलाश पहुंची, सुनिए वहां की पब्लिक क्या कह रही है चुनावों को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है दिल्ली? बिल्कुल नहीं। हाँ। तो फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा लोग आम आदमी को ऑब्वियसली वोट करेंगे क्योंकि पुअर पीपल वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फ्रीबीज देते हैं। हाँ। अगर अभी भी अब मैं बोलूं तो हमारे में भी वही मोदी जी की ही बात होती है, बिकॉज उनका जो ऑरा है, उनका जो करिश्मा है, आई थिंक दैट अट्रैक्ट एवरीवन। डेफिनेटली मैं ये चाहूँगी बीइंग अ दिल्लीइट के अब चेंज आना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 3 times he is Mr. Kejriwal has been our chief minister, दो पूरा उनका टर्म्स हुआ भी है। So definitely we should look for a change. आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक 8 दिन पहले आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन इस दौरान केजरीवाल ने रिपोर्ट कार्ड में खुद ही अपने नंबर घटा दिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए 15 गारंटीज का ऐलान किया, जिसमें क्या क्या है पहले सुनिए, फिर अपने नंबर कैसे घटाया ये भी बताऊंगा। केजरीवाल ने कहा, पहली उन्होंने रोजगार की गारंटी दे दी कि मैं सबको रोजगार दे दूंगा। दूसरी, हर महीने 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, वो तो चली रही थी कि भाई दूंगा। तीसरी, बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना। चौथी, बढ़े हुए पानी के सभी बिल माफ करेंगे। पांचवी, यमुना को साफ करेंगे। छठी, हर घर 24 घंटे साफ पानी की गारंटी। सातवीं, सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना देंगे कह रहे हैं।
8वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप, 9वीं छात्रों को मुफ्त बस सफर और मेट्रो किराया आधा, 10वीं पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए की गारंटी, 11वीं किराएदारों को मुफ्त बिजली पानी, 12वीं पुरानी सीवर लाइंस का युद्ध स्तर पर बदलाव, 13वीं नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, 14वीं ऑटो ड्राइवर का इंश्योरेंस, बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया, बच्चों को मुफ्त कोचिंग, 10 लाख का बीमा, और 15वीं आरडब्ल्यूए को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए आर्थिक मदद देंगे। हालांकि दिल्ली के लिए 15 गारंटीज का ऐलान करते वक्त अरविंद केजरीवाल ने खुद पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 15 गारंटी में 3 गारंटी उन्होंने पिछले चुनाव में भी की थी, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। पहले अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा उनकी रिपोर्ट कार्ड पर नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने क्या कहा। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही गारंटी पूरी नहीं करने की बात कबूल कर ली और उन्होंने कहा कि भाई बीच में कोविड आ गया 2.5 साल और उसके बाद ये अरेस्ट का काम होता रहा, हम लोग जेल जाते रहे, इसलिए ये 3 काम नहीं हो पाए। भाई पब्लिक पूछेगी कि अरेस्ट तो आप पिछले साल हुए, ये पिछले चुनाव में थोड़ी था कि भाई सड़कें अच्छी कर देंगे, साफ पानी दे देंगे, यमुना साफ, ये तो पिछले 10 साल से चल रहा है, तब क्यों नहीं किए? और अगर अरेस्ट हो गए, कोरोना का जब संकट काल आया, 2.5 साल कोविड काल रहा, तो खुद ही कह रहे कि हमने लोगों को रोजगार दिया, तो जब रोजगार दे सकते थे तो यमुना भी साफ हो सकती थी, तो फिर साफ पानी भी पहुंच सकता था, तो फिर सड़कें भी बन सकती थी। तो कोविड पे डालना या फिर गिरफ्तारी हो गया, अब कल लोग कहेंगे कल को आप फिर अरेस्ट हो जाएगा, मान लीजिए सरकार बनने के बाद, तो फिर काम नहीं होगा। बीजेपी इसी बात पे घेर रही है केजरीवाल को। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने कह दिया कि हार दिखाई देने की वजह से अरविंद केजरीवाल हर रोज नए झूठ बोल रहे हैं। प्रवेश वर्मा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा दिल्ली के लिए हर रोज नए वादे कर रहे केजरीवाल को अमित शाह ने कैसे घेर लिया। जब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है तो वो लगातार रोज नए झूठ, रोज नई सिग्नेचर, रोज नई कहानियां। केवल 12 दिन बचे हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं, पानी के गलत बिल माफ, तो आए कैसे भाई? ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है। बिजली के गलत बिल माफ, ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है, आए कैसे? सारी यमुना को साफ करेंगे, आपने आज तक नहीं की 11 साल में। आज भी केवल घोषणाएं करे जा रहे हैं। 11 साल में काम क्या किया उसकी तो कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही किसी भी चुनाव प्रसार में। मुफ्त वादों की घोषणा सिर्फ माफ कीजिएगा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे, बीजेपी ने भी इस बार दिल्ली चुनाव जीतने के लिए भर भर के मुफ्त वाले वादे किए। शनिवार को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट लॉन्च किया, जिसमें युवाओं को 50,000 नौकरी, छात्रों को मेट्रो में मुफ्त यात्रा, 5 लाख का मुफ्त इलाज समेत कई घोषणाएं थी। इस दौरान अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को झूठा कह दिया, कहा कि इनसे ज्यादा बड़ा झूठा मैंने देखा ही नहीं।